कभी कभी सबसे सुरक्षित समझा जाने वाला रिश्ता सबसे खतरनाक साबित हो जाता है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से आया ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि भरोसे, प्यार और विश्वास के कत्ल की कहानी है, जहां एक पति अपनी पत्नी के साथ भविष्य के सपने देख रहा था, वहीं उसी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी मौत की साजिश रच चुकी थी। जिस पर सौरभ ने अपनी जान लुटा दी, उसी ने सौरभ की जान ले ली। सौरभ एक आम मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा था। मेहनती, शांत स्वभाव, घर और रिश्तों को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाने वाला इंसान था। सौरभ की 2014 में प्रीति के साथ शादी होती है। शादी के बाद सौरभ की जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। परिवार को लगता था बहू आई है, घर संभल गया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। घर बसाने चला था जो, उसी घर में उसकी कब्र खुद गई। शादी के बाद शुरुआती महीनों में सब सामान्य था। दोनों हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ रहते, त्योहारों पर एक दूसरे के साथ एंजॉय करते, सेलिब्रेट करते त्योहारों को। रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता। सौरभ और प्रीति दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन वक्त के साथ प्रीति का व्यवहार बदलने लगा। सौरभ ने महसूस किया कि प्रीति मोबाइल को हमेशा अपने पास में रखती, देर रात तक घंटों घंटों तक कॉल पर लगी रहती, बात करने पर चिड़चिड़ाने लगती, कुछ भी पूछो, कुछ भी सवाल करो तो झगड़ा करने लगती। जब सौरभ ने पूछा, इतनी देर किससे बात करती हो, तो जवाब मिलता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं क्या। सवाल पूछना जुर्म बन गया और भरोसा करना सौरभ की भूल। दरअसल प्रीति को सूरज नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। दोनों फोन कॉल्स पर घंटों घंटों बातें करते, चैट करते, छुप छुप कर एक दूसरे से मुलाकातें करते। धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार से आगे बढ़कर साजिश में बदल गया। प्रीति और सूरज को ये एहसास होने लगा था कि जब तक सौरभ है हम साथ नहीं रह सकते। यहीं से बना मौत का प्लान। दोनों ने प्लान बनाया कि पहले सौरभ को भरोसे में लेना है, सही वक्त का इंतज़ार करना है और उसके बाद कैसे इस हत्या को सामान्य मौत दिखाना है। वो कहते हैं ना कि जब इश्क हवस बन जाए तो अंजाम सिर्फ लाश होता है। प्रीति का अचानक रवैया ही बदल जाता है। प्रीति सौरभ को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है, उसकी इज्जत करने लगती है, उसको टाइम पे खाना देना, प्यार से बात करना। पहले होने वाले दोनों के बीच में झगड़े अचानक बंद हो जाते हैं। हर बात को प्यार से कहना। सौरभ को भरोसा होने लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन असल में ये सब एक खौफनाक साजिश का हिस्सा था। आखिर वो रात आ ही गई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। 9 जनवरी की रात जब सौरभ घर से खेत के लिए निकलता है तो प्रीति सूरज को कॉल करके बताती है कि सौरभ घर से निकल गया है खेत पर सोने के लिए। तभी सूरज अपने साथी सलमान के साथ खेत पर पहुंचता है और पहले वो दोनों सूरज की गला दबाकर हत्या करते हैं। उसके बाद एक धारदार हथियार से उसके सर को धड़ से अलग कर देते हैं। सर को बोरवेल के नलकूप में फेंक देते हैं। धड़ को खेत पर बने कोठरी में फेंक कर मौके से फरार हो जाते हैं। सौरभ चीख भी नहीं पाया, जिससे खुद अपनों ने मरवा दिया। जब ग्रामीणों को बिना सर के एक डेड बॉडी दिखाई देती है तो पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। परिवार के सदस्य भी मौके पर पहुंचते हैं। प्रीति सौरभ की डेड बॉडी को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घटना से प्रीति को बहुत ही दुख पहुंचा हो, लेकिन असल में प्रीति के जो आंसू थे वो झूठ और फरेब की एक निशानी थे। पुलिस ने मौके से सौरभ के सर और धड़ दोनों को बरामद कर लिया है। पुलिस को सौरभ के भाई ने बताया कि उसको सौरभ की पत्नी और उसके एक साथी पर शक है। सौरभ के भाई के शक के आधार पर पुलिस जब सौरभ और प्रीति के कॉल डिटेल्स लोकेशन खंगालती है तो सौरभ के भाई का शक सही साबित हो जाता है। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि प्रीति का सूरज नाम के लड़के से अवैध संबंध था और इसी अवैध संबंध के चलते दोनों ने सौरभ को मारने का प्लान बनाया था। लोकेशन ट्रेस करके जब पुलिस सूरज को पकड़ने की कोशिश करती है तो सूरज और सलमान दोनों पुलिस पर फायरिंग करते हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में सूरज के पैर में 2 गोली लग जाती हैं और सलमान के पैर में भी एक गोली लगती है। पुलिस ने दोनों का हाफ एनकाउंटर करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में सूरज ने बताया कि सौरभ को मारने का प्लान प्रीति का था। खुद प्रीति ने सौरभ की हत्या की खौफनाक साजिश रची थी। सूरज के बयान के आधार पर पुलिस
प्रीति को भी गिरफ्तार कर लेती है। इधर सूरज के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनका एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरीके से टूट गया। एक बेटा उनका छिन गया। परिवार ने कहा, हमें क्या पता था कि हमारी बहू ही हमारे बेटे की हत्यारिन बनेगी। माँ ने कहा, जिस बहू को बेटी माना उसी ने बेटे की चिता जलाई। ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भरोसा करना गुनाह है? क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है? सौरभ अब नहीं है, लेकिन उसकी कहानी समाज के लिए एक चेतावनी है। रिश्तों में जहर हो अगर, तो मौत सिर्फ एक वक्त की बात है। दोस्तों, अवैध संबंधों का अंत हमेशा खौफनाक ही होता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी इस बात को स्वीकार करना नहीं चाहता। इंसान कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो ये बात भूल जाता है कि आखिरकार अवैध संबंध तो अवैध ही होते हैं, जिसका अंत भी हमेशा खौफनाक ही होता है। दोस्तों, इस कहानी के ऊपर आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही क्राइम रिपोर्टिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।